हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जेंट्स नेकर, जो कि अगर किसी को नाड़ा बांधना नहीं आता है तो वो लास्टिक भी डाल सकता है। तो मैंने कटिंग की वीडियो नहीं बनाई है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कटिंग कैसे की है और उसका मेजरमेंट मैंने क्या लिया है। तो दिखाते हैं आपको। कटिंग तो नहीं बनाई, बट हाँ मेजरमेंट दिखा देते हैं कैसे किया है। तो इसको हमने जो चौड़ाई है वो हमारी 14 इंच है, ये यहाँ से यहाँ तक। और इसका जो नाड़ा बनाने के लिए या लास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे इसको 2.5 इंच छोड़ा है, ये 2.5 इंच। और जो इसकी नाड़ा बनाने के बाद जो लेंथ है वो हमने लिए 16 इंच। तो ये हमने 16 इंच ली है। उसके बाद जो हमारा ये, इसमें एक खासियत और है, जो ये है कि हमें म्यानी अलग से कट करके नहीं लगानी होगी, हमें उसी में ही कट करनी है कपड़े में। तो हमने कैसे कट किया है वो बता देते हैं, कटिंग की वीडियो नहीं बनाई। तो ये जो यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाया ये वाला, और उसके बाद हमने नीचे से 3 इंच का निशान लिया और इसको यहाँ से हमने इस साइड 3 इंच का निशान लगाया, 3.5 इंच का। और यहाँ से जो हमारा ये निशान आया, तो इसको हमने इस तरह से गुलाई किया, और जो यहाँ पे हमारा 3 इंच का था उसको हमने इससे मिला दिया। तो हमारा ये म्यानी का जो था शेप वो इसी में ही बन गया है। तो हमने इसकी जो सिलाई है वो मैंने गुम सिलाई की है, जो कि हम लोग इस तरह से सिलाई करते हैं, ऐसे यहाँ से। तो हमारा ये भाग ऐसे दिखता है, हमें गुम सिलाई करनी है। तो हमारा ना तो अंदर से दिखेगा और ना बाहर से। तो एक मैं बना चुकी हूँ, उसी के हिसाब से ये आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सिल के भी दिखाऊंगी, और जो बना चुकी हूँ पहले उसको दिखाती हूँ। तो हमारा ये वाला जो है वो रेडी है, इसका इतना ये नाड़ा दिया हमने। और जो इसकी गुम सिलाई जो बता रही वो इस तरह से है, इसकी ये गुम सिलाई पूरी। इधर से भी कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे, और इधर से भी। और जो म्यानी का जो हिस्सा है वो इस तरह से, इसमें बस एक ही जोड़ में पूरी सिलाई हो गई है। और देखो मैं शेप में दिखाती हूँ इसकी, तो इस तरह से इसकी शेप आएगा। तो ये हमारा अलग से म्यानी जो वाला हिस्सा है वो अलग से दिख रहा है। और एक बात, अगर किसी ने कुछ भी गलत कमेंट किया तो उसकी खैर नहीं, तो ये समझ लेना। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिलाई सीखने के लिए बाहर नहीं जा पाते और सिंपल सी चीज़ें भी नहीं बना पाते। तो घर बैठे ही वो छोटी छोटी चीज़ें सीख सकें, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और बहुत से आदमी लोग कहते हैं कि बहू चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न। तो ना तो बेटियों को कहीं जाने देंगे सिलाई सीखने के लिए या फिर पार्लर सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और ये भी चाहते हैं कि हमारी बहुएँ आएँ, वो बिल्कुल परफेक्ट आए, हर काम कर लें। तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर जाके सिलाई नहीं सीख पा रही हैं या फिर छोटी छोटी नई चीज़ें नहीं सीख पा रही हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकती हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी फिटिंग डाली है। तो इसी मैंने इतना लंबा भाषण इसलिए दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचें, ठीक है। तो अभी मैं सिलाई करने वाली हूँ नेकर की, तो पूरा प्रोसेस अच्छे से देखें। और अगर कोई जेंट्स देख रहा हो तो अपनी वाइफ को दिखाए जिसको
सिलाई ना आती हो उसको। और बहुत से ज़्यादातर गांव में लोग ऐसे हैं कि वो उनको सिंपल ही सिलाई आती है, या फिर इस तरह का प्रोफेशनल वाला जो है मार्केट में बनाते हैं ऐसे नेकर को, वो वाला मैं सिखाने वाली हूँ। क्योंकि नॉर्मल सभी लोग बना लेते हैं, बट इनविजिबल मतलब कि जो गुम सिलाई होती है वो वाली सिलाई का नेकर पता नहीं कोई बना पाता नहीं, बट मेरे हिसाब से शायद ही कोई बना पाता होगा। बट मैंने सीखा है तो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो गाइस बताते हैं और देखिए बड़े ध्यान से। तो इस वाले नेकर को करते हैं साइड में, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फिनिशिंग। तो ये जो कपड़ा था वो बिल्कुल प्योर सूती है, और जो कि मैं मार्केट से जो रामलीला ग्राउंड के इधर की साइड जो हमारे पतली गली में जो तोल वाला कपड़ा मिलता है ना, तो हम ये पर्दा और या फिर तकिया का खोल बनाने के हिसाब से मतलब तोल का कपड़ा लेके आए थे, जो कि मैं 2-3 किलो सा कपड़ा लेके आई थी। तो उसमें इस टाइप के कुछ बिल्कुल प्योर सूती कपड़ा मुझे मिला था। दो पीस थे उसमें। एक पीस का मैंने 1 साल पहले यूज़ किया था, उसमें भी मैंने मतलब निक्कर बनाए थे। अब 1 साल बाद फिर से मैं इस वाले कपड़े का नेकर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने इसको रख दिया था अगले यूज़ के लिए। तो इससे क्या होता है ना, जो सूती रहता है, पसीना सोखता है, और ये भी है कि मतलब चलने फिरने में प्रॉब्लम भी नहीं देती। तो ये सूती ज़्यादातर नेकर जो भी है वो सूती कपड़े के सही रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और उनको जेंट्स लोगों को ना काम करने में भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो खेतों में हो या फिर कोई घर में कोई काम हो। तो इस तरह से देखो पूरी फिनिशिंग से और इनविजिबल सिलाई हो रही है। इधर से भी बिल्कुल बंद है और इधर से भी बिल्कुल बंद है, किधर से भी ये नहीं दिख रही। तो मैं पास से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें जो अच्छे से आपको देखना है कैसे मैं कर रही हूँ। तो हमने ये कटा हुआ पार्ट ले लिया है, तो दोनों को हम ऊपर से सिलाई मारेंगे। तो ये हमने सीधा ही हिस्सा रखा है ऊपर, उल्टा हिस्सा अंदर है। तो हमें इस तरह से ऐसे कम से कम जितना हम सिलने वाले हैं इतना नीचे का जो कपड़ा है हमें इतना निकाल के रखना है। निकालने के बाद हमें ये वाला कपड़ा इसके बराबर से फोल्ड करना है, इस तरह से ऐसे, और हमें इस पर सिलाई चलानी है। सिलाई हमें यहाँ बिल्कुल साइड में नहीं चलानी, यहाँ चलानी है। जैसे कि हमारा ये कपड़ा जो नीचे वाला जो है ये आधा इंच दब जाए, इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई चलानी किनारी पे। तो ये आप दिख रहा हो अच्छे से कि नहीं। तो ये यहाँ पर सिलाई दिखेगी। अभी मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये इस तरह से इसकी सिलाई आई है, देखो ये दिख रहा है आपको। तो हमने ये इतना हिस्सा छोड़ के लिया है। तो अभी जो हम मतलब इसको यहाँ से सीधा करेंगे इस तरह से, पूरा ऐसे करके पूरा कपड़ा खोल के इस तरह सीधा कर देंगे ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये जो बंद वाला जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है हमने मोड़ा था जिस तरफ, उसी तरफ हमें दोबारा से इस तरह से एक बार और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और हमें ये हमारा बिल्कुल बराबर फिनिश आना चाहिए। ऐसा ना हो इधर से साइड ऐसे कपड़ा दिख रहा हो इस टाइप से, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही कपड़ा बराबर होना चाहिए। और हमें यहाँ से बिल्कुल किनारी पे सिलाई चलानी है। इतना किनारी भी नहीं चलानी कि उतर जाए सिलाई। तो हमें इसकी किनारी पर सिलाई चलानी है, जो कि डबल सिलाई डबल स्टिच दिखे। तो हम चलते हैं। तो हमें बिल्कुल किनारी पे सिलाई करनी है
किनारी पे सिलाई करने का तरीका एक और है, जैसे कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी सिलाई पट्टी इधर जा रही कि इधर जा रही, तो हमें याद रखना जो हमारी किनारी है वो हमारी इस फुटर की किनारी पे मैच करनी चाहिए, तो हमारी सिलाई ना तो इधर उतरेगी ना इधर ज़्यादा जाएगी। तो हम इस किनारी को हमें इस फुटर से मिला के चलना है और इस तरह से कपड़े को फैला के रखना है, जो कि अंदर की साइड सलवट ना पड़े, और एक उंगली से और इस तरह से हमें ये दबाते हुए गुलाई देती जानी है। तो हमें किनारी का ध्यान रखना है और आराम से हमारा सिलाई हो जाएगी। ब्लाउज़ वगैरह की वीडियो भी मैं डालती हूँ, वीडियो बनी हुई हैं, बट एडिट नहीं हो पाती तो इसलिए नहीं पढ़ पाई हैं। इसका मैं पूरा प्रोसेस, क्योंकि थोड़ी टाइम में बन जाता है, इसलिए मैं अच्छे से इसकी वीडियो बना के डाल रही हूँ। इसको मुझे एडिट भी नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से बिल्कुल किनारी मिलाते हुए कपड़े को इसको बराबर इस तरह से खींचते हुए हमें इस तरह से इसको मैच करना है और बिल्कुल किनारी पे हमें ये चलानी है। तो अभी आप देख सकते हैं, देखो बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है इसकी, दिख रही होगी आपको। इसी तरह से हमें दूसरा हिस्सा भी सिलना है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। दूसरा साइड भी हमें इसी तरह से ही लेना है, यहाँ से ऐसे, जैसे हमने उधर की साइड सिला था सेम प्रोसेस हमें इस पे भी करना है। ऐसे आधा इंच आगे निकाल के नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाले कपड़े पे बराबर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो हमारा ये अच्छे से आ जाएगा। गुलाई पे हमें ध्यान देना है कि हमारा कपड़े में क्रीच ना आए, क्योंकि क्रीच आएगी तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें हल्का सा ऊपर का कपड़ा खींचते हुए और बराबर इस तरह रखते हुए हमें बराबर गोल गोल फोल्ड, जैसा कि हमारा यहाँ पे गुलाई है तो हमें आराम से फोल्ड करना है अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए। तो ये यहाँ से पूरा हो गया। अब जैसे हमने उसमें किया था दूसरी वाली साइड में, उसी तरह से हमें यहाँ पे कपड़ा नीचे दबने नहीं देना, आराम से इस तरह से इसको रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो ये हमारा ये भी साइड बिल्कुल सिल गया और देखो आपको अच्छे से फिनिशिंग दिख रही होगी, इधर से भी और इधर से भी। तो हमें किधर से भी ये खुला हुआ नहीं दिखेगा। अब इसी तरह से जो नीचे का क्रॉच एरिया है उसको भी हमें दोनों ये पैरों का ये मिलाते हुए, दोनों पैरों का ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा कर दें, दोनों पैर इस तरह से मिला के इस तरह से हमें रखना है। और जैसे हमने उसको सिलाई मारी है ऐसे ही हमें इसमें भी सिलाई करनी है। और ऐसे जैसे हमने उधर की साइड किया ऐसे ही हमें इधर भी करना है। तो ये फोल्ड हो गया और फोल्ड होने के बाद हमें ऐसा हमारा गोल हो जाता है, तो हमें गोल नहीं करना है, हमने थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए उंगलियों से और आराम से रख के हमें सिलाई करना है। और जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए हमें करनी है सिलाई। तो ये हमने इसको दोनों जॉइंट से जॉइंट
बिल्कुल आमने सामने इसको मिलाया है हमने ऐसे, ये यहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ से मिल रही है, दोनों हमारी। और यहाँ पे कम दिख रहा है तो हमें ये बराबर करना है यहाँ पे। तो ये हमारा बिल्कुल कम दिख रहा है तो हमें यहाँ से इस तरह से इस कपड़े को खींचना है आगे पीछे करके, करने के बाद और हमें इसके ऊपर ये कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब जैसे हमने उसको टॉप स्टिच करी थी, ऐसे इसको भी टॉप स्टिच करनी है। इस तरह से यहाँ पर बराबर रखते हुए इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारा देखो, इधर से भी अच्छी फिनिशिंग आई है और इधर से भी और उधर से भी। तो बिल्कुल भी देखो हमारा जैसे कि कपड़ा छूट जाता है कुछ भी हो, और ये कितने मतलब इसकी सिलाई नहीं हटेगी, चाहे कपड़ा पूरा फट जाएगा और ये इसकी सिलाई नहीं हटेगी बिल्कुल भी। देखते होंगे कि सिलाई खुल जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें इसमें इस वाले में प्रॉब्लम नहीं आती। और एक बार को भी अगर आप मतलब उल्टा सीधा भी पहन सकते हैं तो पता नहीं चलेगा किसी को, कपड़े का छपाई से ही भले ही पता चलेगा। अगर मतलब वैसे अगर किसी को पहनना होए तो वो उल्टा सीधा भी पहन सकता है, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनका पता ही नहीं चलता कि उल्टा है कि सीधा है। तो दोनों साइड से भी पहन सकते हैं इसको। अब हम इसकी मोहरी को सिल देते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने थोड़ा कपड़ा कम ही छोड़ा था इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फोल्ड करने वाले हैं। तो हमने थोड़ी सिलाई लगा के उसके बाद हमें फोल्ड कर लेना बराबर बराबर। तो हमें बराबर इस तरह से रखते हुए लाइन से लाइन मिला देंगे और आराम से सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरा वाला भी फोल्ड कर दिया है पैर का, और हमें इसे ऊपर नाड़े वाला भी डालना है। तो इसमें हम किसी को नाड़ा पर बांधना नहीं आता है तो वो अपना इलास्टिक भी डाल सकता है, और किसी को नाड़ा पसंद है तो वो भी डाल सकता है। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड हम यहाँ पे नाड़ा निकलने वाला रखेंगे। तो पहले हमें जो यहाँ पे जो हमारा सेंटर जहाँ से हमने सिलाई की थी टॉप स्टिच वाली, उस हिसाब से उसी तरफ से उसी में हमें दोनों साइड 2-2 इंच के करीब अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देना है, जो कि हमारा जो यहाँ से एरिया
का जो कपड़ा है वो दिखे ना बाहर। तो ये दोनों साइड मैंने इस तरह से सिल ली हैं। यहाँ पे दोनों की साइड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैंने सिल लिया। इसी तरह से हमें अब जब हम ये फोल्ड करेंगे तो इसको बराबर ऐसे रखते हुए, तो हमने जहाँ पे ये सिलाई ख़त्म की है दोनों की, यहीं से हमें स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा लास्टिक डाल सकते हैं या फिर नाड़ा डाल सकते हैं, उसका हमें यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें इतना रख के और यहाँ से सिलाई मारनी है। ये धागा भी बार बार टूट जाता है, इसको डालें। ये मैं जितना हमें चाहिए उतना हम इसको सिल लेंगे। एक साइड हमारी सिल चुकी है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलनी है। यहाँ पे डबल स्टिच की हमने, उसके बाद आगे आगे और यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे ऐसे। उसके बाद दूसरी साइड भी ऐसे सिल देंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड में टॉप स्टिच लगा दी थी। तो इस तरह से हम दोनों साइड बराबर रखते हुए सिल देंगे। तो हमारा नेकर बनके बिल्कुल रेडी है। तो हम दिखाते हैं आपको, ये दूर से पूरा फिनिश दिखाएंगे। तो इसमें हमें अलग से म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अलग से जैसे कि हम म्यानी लगाते हैं तो उसमें म्यानी 4 जगह से फट जाती है, बेकार हो जाती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो अब अगर कोई, मेरा एक ये वीडियो बनाने का एक ये भी मकसद था कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग ऐसे थे या ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मेरा मतलब कि निक्कर बना दो। तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ ठीक है मैं बना दूँगी। जब पैसे बताओ तो बोलेंगे अरे पैसे बहुत ज़्यादा ले रही। भाई अगर हम काम अच्छे से कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, चीज़ अच्छी बना के दे रहे हैं, तो पैसे भी लगेंगे। तो फिर एक चाचा लगते हैं, ससुर जी, चाचा ससुर लगते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहू को सिखा देना। तो मैंने कहा ठीक है भेज देना मेरे घर पे। तो उनका मतलब था बोलने का कि मैं उनके घर पे, बोलते कि मेरे घर पे जाके सिखाया हो। तो ये बताओ कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ या फिर मतलब कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है जो कि हम उनके घर पे जाके सिलाई सिखाने जाएंगे। मतलब उनकी बहू को कोई ना देखे, बट मैं सब जगह जाऊँ सिखाने के लिए। तो मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं किसी के घर जाके सिलाई सिखाऊँ या फिर किसी के घर जाके नाप लेने जाऊँ। नहीं, अगर किसी को काम करवाना है या मुझसे कुछ सीखना है तो मेरे घर पे आओ ना। तो मुझे इतना ही बोलना था। तो बाकी की जयराम जी की राधे राधे, हर हर महादेव। मिलेंगे अगली वीडियो में। तो कुछ मेरी मन की बातें थी वो शेयर की और कुछ सिलाई का भी बताया। तो अगर कुछ गलती हुई हो बोलने में तो उसके लिए माफ़ करना। तो सॉरी। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।